किसी की जाति पूछी गई क्या? किसी का मत और मजहब पूछा गया क्या? ये तो जो भी दिया है सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, इस सब के बावजूद भी लोग अगर ये मानते हैं कि अभी भी कुछ बाकी है, तो हम कह रहे हैं वह सब कुछ करेंगे जनता जनार्दन के लिए जो उसकी आवश्यकता होगी। और यही नहीं, गरीबों का कल्याण भी हुआ है। तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान कराने का काम भी किया है। आजमगढ़ के कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? अरे पूरी अयोध्या, पूरे आजमगढ़ ही होकर के आ गई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देख रहे होंगे कैसे चमक रही है। आप तो पहले भी गए होंगे, पहले में अब में अंतर है ना। देखो, पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी और आज राम भक्तों का आवभगत कैसे होता है अयोध्या में आपने देखा होगा। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सम्मान के साथ वहां दर्शन भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए थे जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था। बजरंगबली का मंदिर, संकट मोचन मंदिर काशी में जिन आतंकियों ने आतंकी हमला किया था, समाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन हमारे समय में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो आतंकवादियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकल रही है, शानदार तरीके से निकल रही है ना, निकल रही है ना। अब मुझे बताओ, कोई गुंडा और कोई माफिया आज के दिन पर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की या किसी बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है क्या? क्या बन सकता है क्या? और ये दुस्साहस करेगा क्या? और यही कारण है ये गुंडे और माफियाओं के जितने भी सरगना है ना, तो चुनाव में डर रहे हैं। सब क्या कह रहे हैं? अरे साहब, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये योगी जी बुलडोजर लेके क्यों आ गए? हमने कहा चिंता मत करो, बाकी जो बचा होगा चुनाव के बाद ही पूरा हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मैं आपसे केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। देखो, जनप्रतिनिधि अच्छा चुनना चाहिए, वही विकास लेके आता है। अब देखो ना, आपने समाजवादी पार्टी को बार बार चुनाव जिता के भेजा, सभी विधायक उनके ही हैं। सांसद भी 2019 में आपने एक सपा का जिताया, एक बसपा का जिताया। खैर, बसपा का सांसद तो देर आए दुरुस्त है, उन्होंने कहा भी मैं गलत पार्टी में थी, अब वो बीजेपी में आ गई है। लेकिन उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जमानत आपने जब्त करवाने का काम किया था और देखते ही देखते अब पहचान भी बदल गई आजमगढ़ की और विकास भी हो रहा है। विश्वविद्यालय भी मिल गया, मेडिकल कॉलेज भी अच्छे ढंग से काम कर रहा है, नर्सिंग कॉलेज भी हम लोग वहां पे बना रहे हैं। यहां की बेटियां नर्सिंग का अध्ययन यहीं पे करेंगी आजमगढ़ में ही। और संगीत महाविद्यालय, नए नए निरुआ पैदा होंगे, नए नए अम्रपाली दुबे पैदा हो जाएंगे यहां पर, क्योंकि सबको एक्टिंग करने का एक मंच ये लोग यहां पे दे देंगे। हमारा आजमगढ़ अब आतंकवाद का नहीं बल्कि मनोरंजन का और फिल्म सिटी का एक केंद्र बनकर के उभरेगा। नए नए युवाओं को यहां पे काम करने का अवसर मिलेगा। मैंने तो इनको एक बात कही है, मैं तो इनको एक बात कहा हूं कि भाई देखो, नए लोगों को ट्रेनिंग देना, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे भाजपा के ही अध्यक्ष और पदाधिकारियों को या फिल्मों में ले जाके उन्हीं से शूटिंग कराना शुरू करना, उनको संगठन के ही काम करने देना। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आपके पास आया हूं। इनके साथ फिल्म में काम करने के लिए यशवंत सिंह है, यशवंत सिंह जी फिल्मों में काम करें, उनके साथ में कोई दादा का रोल कर सकते हो। लेकिन अभी सहजानंद राय को मत छेड़ना, ये सभी लोग संगठन का काम करेंगे अभी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, अभी आजमगढ़ को बहुत कुछ देना है, औद्योगिक सिटी बनानी है। प्रधानमंत्री
मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि जो आजमगढ़ का हमारा नौजवान अभी मुंबई कमाने के लिए गया है, कलकत्ता कमाने के लिए गया है, बेंगलुरु में है, हैदराबाद में है, और वहां जाना ना पड़े, बल्कि हम यही उद्योग लगा करके उसको काम यही देंगे और आजमगढ़ का हमारा नौजवान देश और दुनिया को नौकरी देने की स्थिति में आ सके, इस प्रकार की प्रस्तुति बनानी है। इसके लिए निरोवा यहां के लिए आवश्यक है। और इसके लिए बहनों भाइयों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनगर को धन्यवाद दूंगा। पिछली बार आपने उपचुनाव में निरोवा को यहां से भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा था, फिर भेजेंगे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। देखो, ये समाजवादी पार्टी के लोग आज आए हैं और कल जब यहां से जाएंगे ना चुनाव के बाद, आपको पहचानेंगे भी नहीं, देखना, पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो अरे बड़े लोग हैं, पिकनिक मनाने के चले आए हैं। कोई इंग्लैंड घूमेगा, कोई कुल्लू मनाली की तरफ भागेगा, कोई कहीं और जगह भागेगा, उनको आपसे क्या लेना देना। चुनाव में आ गए केवल पिकनिक मनाने के लिए, उनको विकास से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जितनी लूट खसोट करनी थी सब कर चुके जी। अब तो उसको निकालने की बारी आ रही है, इसलिए आजमगढ़ को एक बार घेराबंदी करने का प्रयास करेंगे सब, लेकिन अब बच के रहना थोड़ा। अपने बीच के निरोवा को चुनाव जिता करके भेजिए, विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। करेंगे? आजमगढ़ करेगा? अरे वहां खोल करके सामने आके बोलो, दोनों हाथ ला करके बताओ मुझे, क्या करेंगे? क्या निरोवा चुनाव जीत करके जाएगा? लेकिन बहनों और भाइयों, निरोवा को चुनाव जिताने के लिए दो काम करने होंगे। आपको घर घर जाना होगा, जाएंगे? मोदी जी और योगी जी का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे और पहचानना क्या, यही बोलना है गांव गांव घर में, संदेशा यही देना है कि विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए निरोवा का आजमगढ़ से जीतना आवश्यक है। बोलेंगे ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।